और फिर वो मियाँ से तावीज लेने जाती हैं, कोई तावीज वाला तावीज दे दो मेरा आदमी मुट्ठी में आ जाए, और जो तावीज कर रहा है उसकी वाली खुद उसकी मुट्ठी में नहीं है। हालात इस तरह खराब है और ये तावीज लेके जा रहे हैं कि ये साहब ठीक कर देंगी। और यार दुनिया की सारी तावीज एक तरफ, ये औरतें सुन ले, पूरी दुनिया के मियाँ के तावीज एक तरफ और नबी की बेटी फातिमा का तरीका एक तरफ कि जब शौहर घर में आए तो मुस्कुरा के सलाम कर दो, तुम्हारे घर में बरकत। हजरत अली कहते हैं मेरी आपके यहाँ शादी होती है, औरतें कितनी बेहुदा कपड़े पहन के फिरती हैं, ऐसे चेहरे पर माज अल्लाह अपने पाउडर लगा लेंगी, माज अल्लाह कितनी घटिया बात करती हैं, और अपने होठों पर वो सुर्खी लगाएंगी, माज अल्लाह अस्तगफुरुल्लाह माज अल्लाह, कैसी लानतें हैं, क्या बयान करें भाई। आदि आस्तीन इनकी कटी भी माज अल्लाह, और फिर जा रही है बेहुदा शैतान की एजेंट बन के माज अल्लाह। अब सुनो मेरी बात को गौर करो मेरी बात पर। अब हजरत अली कहते हैं मेरी शादी हुई, मेरे घर में नबी की बेटी आई फातिमा, सुभान अल्लाह, कहते मैंने देखा नबी की बेटी को मैं रोने लगा, तो उन्होंने कहा आप शादी वाले दिन रो रहे हैं, क्या तकलीफ है आपको? कहते वो उठ के आई, क्यों रोते हैं? मैंने कहा फातिमा कितनी भी गरीब की लड़की की शादी हो, उस लड़की की ख्वाहिश होती है कि वो जो दुल्हन बने तो एक जोड़ी कपड़े नए पहन ले। मैं देख रहा हूं कि नबी की बेटी जिस कपड़े में दुल्हन बन के आई है उसमें 17 पैमद लगे हुए हैं और आपके चेहरे पे एक शिकन तक नहीं है। तो नबी की बेटी मुस्कुराई और आंसू पहुंच के हजरत अली से बोली मेरे अब्बा ने फरमाया था ऐ मेरी फातिमा, अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो तकवे से राजी होता है, अल्लाह तो हाँ पर्दे से राजी होता है। एक दिन हुजूर अपनी बेटी से मिलने के लिए गए, जाया करो बेटियों से मिलने। मेरी बहनों सुन लो, आपके लिए बता रहा हूं, बेटियों के दुख दर्द सुना करो, बहनों के दुख दर्द सुना करो, अल्लाह तुम्हारी कमाइयों में बरकत देगा। बहनों के घर दिया करो, बहनों के घर जाया करो, बहनों को ना भूल जाओ, उनका भी तुम्हारी कमाइयों पे हक है। जब मिले तो कुछ नजराना दे दो, आजमाई हुई बात है, अल्लाह रिज़्क में बरकत देता है जो अपनी बहन के साथ अच्छा सलूक करता है। हुजूर अपनी बेटी के घर गए, हजरत इमरान साथ में थे, एक सिहाबी थे, एक सरदार थे, वो कहते हैं हुजूर में हुजूर के साथ था, हुजूर ने आवाज दी फातिमा अंदर आ जाऊं, अंदर से आवाज आई अब्बा अकेले हैं तो आ जाए। कहा मेरे साथ इमरान आए हैं, उन्हें न लाए अब्बा। और फातिमा मेरी बिटिया क्यों ना लाऊं? अब्बा उन्हें न, और मेरी बिटिया क्यों ना लाऊं? अब्बा उन्हें न लाए, क्यों ना लाऊं? हुजूर ने कई बार पूछा तो बेटी के अंदर से आवाज आई अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं हैं कि वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके, एक जोड़ी कपड़े में पैमद लग गए। हाँ हुजूर अंदर गए, देखा बेटी बिल्कुल कमजोर हो रही है। बाप तो ऐसे ही अपनी बेटी के घर चला जाए तो बेटी बाप को देख के रोने लगती है, मेरा बाप आ गया। मगर ये तो हुजूर हैं। फरमाया मेरी बेटी कितनी कमजोर हो गई मेरी फातिमा, तेरे चेहरे में गड्ढे पड़ रहे हैं, क्या बात है? अब्बा अल्लाह का शुक्र है। ओ मेरी बेटी बताना, अल्लाह का शुक्र है अब्बा बताना बेटी। कई बार पूछा ना तो बेटी फूट पड़ी, अब्बा और कोई बात नहीं, 5 दिन से आपकी फातिमा ने कुछ खाया नहीं है, उसके पेट से पत्थर बंधे हुए हैं, एक पत्थर बंध रहा है। दोनों हाथ उठा दिए मेरे नबी ने, अल्लाह अकबर। फरमाया मेरी बेटी अगर तूने आज 5 दिन से कुछ नहीं खाया है तो तेरे बाप ने आज 9 दिन से कुछ नहीं खाया है। अगर तेरे एक पत्थर बंधा है तो मेरे 2 पत्थर बंधे हैं। मताउन दुनिया कलील मेरी फातिमा, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। हमारे लिए आखिरत है मेरी बेटी, मेरी बेटी आखिरत बड़ी है, मेरी बेटी मेरी लाडली मेरी फातिमा। क्या तू उसको पसंद नहीं करती कि तू जन्नत की औरतों की सरदारा है? हजरत अली कहते हैं नबी की बेटी दुनिया से रुखसत हो रही थी, हुजूर के विसाल के बाद बर्दाश्त न कर पाई। अल्लाह के रसूल की बेटी 6 महीने तक जिंदा रही, 27 साल की उम्र थी तकरीबन, सिर्फ 27-28 साल। एक का नाम हसन बेटे का, एक का नाम हुसैन बेटे का। सुनो, जिसका बेटा हसन हो, हुसैन हो, ज़ैनब हो, जिसका शौहर अली हो, वो जिएगी नहीं, मगर नहीं, अपने अब्बा के बाद मुस्कुराई नहीं, बिस्तर पे पड़ गई।
हजरत अली कैसे कहती थी, अली आपके दिल ने कैसे गवारा कर लिया कि आप मेरे अब्बा को कब्र में की मिट्टी में छुपाए। हजरत अली कहते हैं, जब फातिमा के विसाल का दिन आया तो कहा मैंने सारे कपड़े धो दिए, सब काम कर दिए अपने बच्चों के, मैं खुद भी नहा ली, मैंने सब तैयारी कर ली, मैं अपने रब के पास जा रही हूँ, ए अली मुझे माफ कर देना। फिर हजरत अली कहते हैं, सैयदा खातून जन्नत, नबी की बेटी, अल्लाह के रसूल की बेटी रोने लगी। तो अस्मा बोली क्यों रोती हैं? उस अस्मा बिन्ते उमैस वो कहती है क्यों रोती हैं, क्या मौत का डर लग रहा है? नहीं नहीं, जीते जी तो पर्दा किया है। सोच रही हूँ इंतकाल के बाद जब लोग कांधा बदलते हैं ना तो मैयत हिलती है, मैंने तो 72 रहमत की चादर में पर्दा किया, मैंने 17 दिन फाके करके पर्दा किया, मगर इंतकाल के बाद मेरी बहनों के किसी के दिल में मेरी बात चली जाए। फरमाती इंतकाल के बाद जब जनाजा लेके चलते हैं तो मैयत हिलती है, मैयत हिलती है। तो मैं सोच रही हूँ जीते जी तो पर्दा कर लिया, कहीं फातिमा का जनाजा निकले तो किसी को ये न पता चल जाए मोहम्मद की बेटी कितनी पतली थी, कितनी मोटी थी। बस यही रो रही हूँ। उस दिन के बाद जनाजा ढक के जाने लगा, कहा आपका जनाजा ढक के लेकर के जाएंगे। हजरत अली कहते हैं हाथ उठाए तो हाथों में जख्म थे नबी की बेटी के, और कहा था ए अली अपनी शादी दूसरी कर लेना मगर मेरे हसन हुसैन का ख्याल रखना, मेरे बेटों का ख्याल रखना। अपने अब्बा के पास जा रही है, 27 साल की उम्र है। मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में ये जो औरतें इधर उधर चली गई, मेरी बेटियां, मेरी बहनें, जिन्हें अंग्रेजों का रंग चढ़ गया, जिन्हें मगरबी तहजीब ने अपना दीवाना बना लिया, वो मेरी बेटियां, मेरी बहनें कल कयामत के दिन किसका दामन थामेंगी, किसके पास जाएंगी? नबी की बेटी के अलावा कौन होगा बता? अल्लाह के रसूल की बेटी सैयदा फातिमा फरमाती है, हसन हुसैन की अम्मी जो पर्दा नहीं करेगी कयामत के दिन मैं उससे मुंह फेर लूंगी। जो औरत नमाज नहीं पढ़ेगी मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ओ मेरी बहन, मेरी बेटी जो कुरान नहीं पढ़ेगी, अल्लाह के रसूल की बेटी तो जब नबी की बेटी जब झाड़ू लगाती थी तो कुरान पढ़ती थी, जब कुएं से पानी भर के लाती थी कुरान कर पढ़ती थी, रोटी पकाती थी कुरान पढ़ती थी, तभी तो उनके बेटे ने नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ा। याद रखना मेरी बहनें, मेरी बेटियां, इस बात को मेरे भाइयों याद रखना, दुनिया खत्म हो जाएगी। दुनिया में नाम बड़ी बड़ी औरतें दुनिया में आई, मगर अल्लाह ने उनके नाम जिंदा रखे जिन्होंने अल्लाह से प्यार किया, अल्लाह से मोहब्बत की, हुजूर से वफादारी की। दिल्ली में एक औरत, रात का वक्त है, रो रही है, बदायूं से हिजरत करके दिल्ली पहुंची है, उसका छोटा सा 8 साल का बच्चा भी, वो रो रही है। तो उसका बच्चा उठ गया 8 साल का, अम्मा क्यों रो रही है? तो सलाम फेर के बोली मेरे बेटे मेरे हाथ पे छुपकली गिर गई थी। फिर सोचा आज तो हटा दिया, आज के बाद मैं कब्र में जाऊंगी, मर सकती हूं तो आज तो हटा दिया, कल को कब्र पे अगर हाथ पे कीड़ा आया, बिच्छू चले तो कैसे हटाऊंगी। बस कब्र की अंधेरी को सोच के मेरे बेटे रोने लगी। तो बेटा बोला अम्मा आप तो बड़ी हो, कुछ समझदार भी हो, मैं तो बहुत छोटा हूं, अगर मैं मर गया और मेरे मुंह में कभी कीड़े आए तो फिर क्या होगा। माँ ने अपने बेटे से कहा चल सजदा कर ले, डराया, ये नहीं कहा कि अल्लाह बचा देगा, कहा सजदा कर ले, अल्लाह फिर तुझ पे करम कर देगा, कब्र का नूर बन जाएगा तेरा सजदा। सजदे में बेटा जाके जब रोया तो माँ भी रोने लगी, मेरे मालिक यतीम बच्चा है मेरा, कबूल कर ले। मेरा 8 साल कभी अपने बच्चों के साथ नमाज पढ़ के देखो, बड़ा लुत्फ आता है। अपने उन बच्चों के साथ जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते, उनको साथ खड़ा करके नमाज पढ़ के देखो, अल्लाह अकबर। कभी तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ नमाज पढ़ेंगे तो बड़ा लुत्फ आएगा। वो रोती रही, मेरे मालिक मेरे बच्चे कबूल फरमा ले, इसे झुकाना मेरा काम था, इसे अपनाना तेरा काम है। मेरे मालिक मैं बेवा औरत हूँ, कबूल कर ले। ऐसी रोई, ऐसी रोई, ऐसी रोई, ऐसी रोई, मियां रोती रही। बच्चा बड़ा होता गया, माँ का इंतकाल हो गया, बच्चे का रंग दिल्ली पे चढ़ गया, बच्चा उसका मशहूर हो गया। माँ का बाद बच्चा भी विसाल कर गया। मगर दुनिया जाके दिल्ली में देख ले, बादशाहों की बीबियों के नाम नहीं है, बादशाहों की बेटियों के नाम मिट गए, मगर जो रात को नमाजें पढ़ती थी उसका मजार 3 बीघा जमीन में बना हुआ है और बड़ा मजार है। हर हफ्ते बुध के दिन उसके मजार पे मेला लगता है। उस बेटी, उस औरत का नाम सैयदा जुलेखा अल-मारूफ माई साहिबा है और करीब में उसके बेटे का मजार है। बादशाहों के मजार ढूंढोगे दिल्ली में नहीं मिलेंगे, मगर उसके बेटे के मजार पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है।
गीलान के एक करीब में कस्बा है। उस कस्बे में एक माँ अपने घर में चूल्हा जला रही है। जब वो चूल्हा जलाती है तो बड़ी लकड़ी नहीं जल रही, तो उसने छोटी लकड़ी पहले लगाई। फिर जब वो आग पकड़ ली तो बड़ी लकड़ी लगा दी। तो उसका बेटा रोने लगा। उस माँ ने अपने बेटे से कहा, क्यों रोता है मेरे लाल? वो क्या लगा, अम्मा ये बड़ी लकड़ी नहीं जली तो आपने छोटी जलाई, फिर बड़ी जली। मैं सोच रहा हूं कयामत के दिन अल्लाह कहीं ऐसा ना करे कि पहले बच्चों को जहन्नम में डाले फिर बड़ों को जहन्नम में डाले। माँ ने अपने बेटे को चूमा, कहा बेटे अल्लाह तुझे पर जरूर करम करेगा। उस बेटे का नाम शेख मोहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी है। खौफ उठ गया। मैंने अपने हाथों से अपने बाप को दफन कर दिया। भाइयों, अपने बाप को मैंने, अपने ताया को दफन कर दिया। मैंने अपने बहुत रिश्तेदारों को दफना दिया। मैंने कितने दफन देख लिए। अब मैं भी दफन हो जाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा। मगर सोचता हूँ कि बड़ी बेकार जिंदगी गुजरी, अल्लाह को राजी ना कर पाया। आओ आज राजी कर लें, कुछ डर जाए अल्लाह से, कुछ डर लें। इन पीरों ने, इन लोगों ने हमारे दिलों से जो बिल्कुल खौफ खत्म कर दिया, ये बहुत बुरी अलामत है। मेरे दोस्तों, आपसे अर्ज करता हूँ, रो लो, अल्लाह से तौबा कर लो, उसके सामने रोया करो। देखो, हमने पोस्टमार्टम होते देखे हैं लाशों के, आपने देखे हैं? मैं तो रोज जिक्र करता हूँ इसका, पोस्टमार्टम का। मैंने एक मौलाना का पोस्टमार्टम देखा था, आपको बता रहा हूँ। पोस्टमार्टम होता है ना, तो उनके पास पहले होते थे कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी से शराब पी के चीरते थे। अब नहीं है, अब उनके पास गलेंडर है बिजली का, ऐसे डालते हैं ऊपर से, कर 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 पूरा फाड़ देते हैं, पूरा ऐसे करके रख के पूरा, और पूरा फाड़ देते हैं। मर्द हो या औरत, और फाड़ देंगे पूरा। फिर जो भी चीजें निकालनी निकालेंगे, फिर उसमें लगाएंगे वो टांके, और टांके लगाने के बाद काली पन्नी में लपेट के दे देते हैं। हुजूर फरमाते हैं, मुर्दे का जब हाथ पकड़ता है ना गुस्ल करने वाला, तो वो कहता आराम से जरा हाथ उठा, गस्साल तेरे उठाने से तकलीफ। जब कांधा बदलते हैं ना, तो कहता है लोगों जरा आराम से कब्र में पहुंचाओ, मेरे आसानी से मेरे जिस्म को तकलीफ होती है। ये बताओ, जब इससे तकलीफ होती है तो जब वो पोस्टमार्टम करते हैं तो कितनी तकलीफ होती होगी। तो अल्लाह से दुआ किया करो, अल्लाह पोस्टमार्टम वाली मौत से हम सबको बचा लेना। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, क्या दुनियादारी कर रही हो। बरेली में एक आदमी को रीढ़ की हड्डी टूट गई, ठीक नहीं हुआ। 2.5 साल के बाद उसके बाप ने कहा अपनी बीबी को तलाक दे दे। क्यों? का तेरे छोटे भाई से शादी कर देंगे, तेरे हालात तो ठीक होने वाले हैं नहीं। उसने तलाक दे दी। कल तक सब कमाता था, पूरा घर चलाता था, आज रीढ़ की हड्डी टूट गई। बीबी जीते जी छोड़ के भाई के शादी निकाह में आ गई। इसको कहते हैं दुनिया। इसको कम समझोगे, इसको कब समझोगे? ये दुनिया तुम्हारी है नहीं, तुमने इसको अपना समझा है। ये डायन है, हर राफा है, ये बर्बाद कर देगी। इससे बचो। ऐ मेरे दोस्तों, तौबा कर लो, मौत करीब है। मैंने पहले भी आपसे कहा, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक औरत एक आदमी के पास गई, कहने लगी मेरे बच्चे भूखे, मुझे कुछ दे दोगे? उसने कहा मैं तो औरतों का शौकीन हूं, तू रात गुजार दे दूंगा। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई, बच्चे भूखे मेरे, कुछ देता है तो दे दे, अल्लाह के नहीं होना, मैं नहीं दूंगा। तो चली गई। फिर आई, कहने लगी बच्चे मेरे प्यास भूख से मर रहे हैं, मेरे बच्चे जो है ना वो बेहोश हो लगे, तुम ऐसा करो कि तुम मुझसे अभी कुछ दे दो, मैं रात को आ जाऊंगी, जो तुम्हारा दिल चाहे कर लेना। उसने कहा ठीक है। उसने दे दिए पैसे। वो रात को आई, जब इसके दरवाजे पर पहुंची, इसके कमरे में पहुंची, उसके हाथ पे इसने हाथ रखा ना, हाथ रखना चाहा तो कांपने लगा हाथ, और कांपने पसीने आ गए, और बिल्कुल कमजोर, एकदम रोने लगी। उसने कहा क्यों रोती है, पैसे नहीं मिले? कहा पैसे सब कुछ नहीं होते। कहा फिर? कहा मैं अपने रब से डर रही हूँ, कह रही हूँ मेरे मालिक जब मैं सजदा करती हूँ तब भी तू देखता है, मैं जब बुरा काम कर रही हूँ तब भी। अगर मेरे बच्चे भूखे होते तो मैं कभी ना, भूखे ना होते तो कभी ना मेरे मालिक कभी ना आती। मैं ममता की मारी हूँ, माँ हूँ, मुझे माफ कर देना। वो ऐसी रोई
कि वो बोला जा तूने मेरा दिल बदल दिया, तेरे आंसुओं से मेरा दिल पिघल गया, जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं। वो तो चली गई, ये सजदे में रोने लगा, मालिक एक दिन आई थी हाथ तक नहीं लगवाया और मैंने कितनी इज्जतों पे डाके डाले, कितनी इज्जतें लूट ली। रोता रहा सो गया। सुबह के दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा खुला तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। उससे कहा क्या नाम है तेरा? कहा मेरा नाम फलां है। कहा मैं अल्लाह का नबी मूसा हूं और अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। उसने कहा मूसा देखो चेक कर लो कोई और घर होगा, गलत नाम। नहीं मूसा बोले गलत नहीं आया, तेरा नाम ये है ना? का नाम तो बड़ा गुनहगार बहुत हूं, गुनाह बहुत किए, इस शहर में पूछ लो मुझसे ज्यादा गुनहगार कोई नहीं है। मूसा ने कहा कोई नेकी? का रात एक औरत को छोड़ दिया था, फिर रोया भी हूं। मूसा ने कहा कितना रोया? कि बहुत रोया हूं। कितना रोया? बहुत रोया। कहने लगे मेरे आंसू भीग गए और मैं सो गया रोते रोते। तो मूसा ने कहा तुझे मुबारक हो। अल्लाह फरमाता है ए इंसान तू इतना रो ले कि तेरा आंसू आंख से निकल के गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा। रात में तकरीर कर रहा था ना, तो एक बच्चा इधर बैठा था और वो खड़े होकर मुझसे बोला आप रो मत, अल्लाह आप पे रहम करेगा। नहीं कोई बात नहीं, आखिरी बात हो रही। तो अल्लाह कितना करीम है बोलो, रोने से माफ करता है। वो कहता है आदम की औलाद इतना रो ले ए मर्द है और कि तेरा आंसू सच्चा वाला यहां गिर जाए, किसी को पता नहीं, तो सब माफ कर दूंगा। तो हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे गर्दन कटा दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ। गर्दन कटा दोगे? दोनों नीचे हाथ कर लो। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना? जल्दी बोलो, कुछ भी कर सकता है ना? कुछ भी कर सकता है। तो माशाअल्लाह एक दूसरे की तरफ न देखना, मुस्कुराना नहीं, आपस में बात ना करना। जो गर्दन कटा सकता है, कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर की मुबारक सुन्नत दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं वो नौजवान जो खड़े हो जाएं जो आज से दाढ़ी रखाएं इस महफिल। एक इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आओ, बाहर निकल के आओ। हर नबी की दाढ़ी, हर वली की दाढ़ी, और दोस्त दोस्त वही है जो दोस्त को नेकी के लिए लेके आए। आ जाओ, इधर आ जाओ बेटे, मुबारक। 100 शहीदों का सवाब है। हर नबी की दाढ़ी, हर वली की दाढ़ी, हर रसूल की दाढ़ी, अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उन सब की दाढ़ी। सुभान अल्लाह। दाढ़ी एक मुश्त होनी चाहिए, कटी हुई खराब है, कटाना मुड़ाना बराबर है, एक मुट्ठी होनी चाहिए। इधर कोई आशिक रसूल है? इधर कोई पीछे है? इधर आ जाओ, माशाअल्लाह, आ जाओ, करीब आ जाओ, आ जाओ, माशाअल्लाह, इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, आ जाओ। कोई और आशिक रसूल है? कोई और मोहब्बत में, हुजूर की मोहब्बत में आने वाला, दाढ़ी रखाने वाला? कोई पीछे से आए? कोई मेरा नौजवान जिसे मैं नहीं देख रहा हूं मगर अल्लाह तो देख रहा है, दूर का मामला है। आ जाओ, आपकी दाढ़ी है, आप बैठ जाओ, आप आ जाओ।